जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुजरा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, सूरत हाल क्या रही, उसके साथ कोई एक दो खबरें भी हैं, उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। आज जो है जी माशाल्लाह से मार्केट ने 500 पॉइंट्स डाले हैं। उसके पीछे कुछ न्यूज़ कार फरमा थी। एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कुछ थोड़ा सा एलसीज़ के हवाले से जो है वो बयान दिया गया कि स्टेट बैंक ने जो है वो इजाज़त दी है कुछ ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन चीज़ों की उसमें फार्मास्यूटिकल सरफ़हरिस्त है, क्योंकि दवाइयों के बगैर तो बहरहाल हालात बहुत ख़राब है और पाकिस्तान में वैसे भी तकरीबन जहाँ तक मैंने देखा है हर बंदा ही जो है वो दवाइयाँ खाता रात को बल्कि वीडियो के शुरू में मुझे एक बात याद आ गई। पिछले दिनों को 2-3 ड्रामे थे पाकिस्तानी, तो उसमें देखा कि बेटा जब जो है वो माँ के लिए कुछ चीज़ लेके आता तो वो कहता है ये आपकी दवाइयाँ आ गई है। बहरहाल माजरत। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत हाल रही और सर्किट ब्रेकर के बाद जो है वो हम 2 न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज माशाल्लाह से 4 कंपनीज अपर कैप थी। निमर रेजर भी हुआ, उसके बाद सामा बैंक है। अच्छी बात है यार, जिनके पास है वो एंजॉय करें, हमारे पास इन दोनों में से कोई नहीं है। लोअर कैप में कुछ नहीं है। अच्छा, 2 न्यूज़ जिनके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। पहली खबर तो ये है कि जो इसहाक डार साहब हैं ये बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब उनकी एक खासी अच्छी इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप ये न्यूज़ के अंदर जो ये एक आर्टिकल छपा है इस डार साहब के हवाले से, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने बयान की हैं, लेकिन मेरे लिए जो थोड़ी सी एक एक चीज़ जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी और शायद उसको आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा अनरियलिस्टिक भी थी, वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की थी, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि बात ये कही जा रही है कि जी पाकिस्तान जो है इसमें यहाँ पर जो सूरत हाल है महंगाई की, हाँ ये है। अब ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ें तो इससे जो डार साहब की इंटेंशन जो मुझे समझ में आई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर है वो चूंकि तकरीबन 250 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और स्टेट बैंक में जो है ये 220 और 225 की बातें हो रही हैं, क्योंकि बहरहाल ओपन मार्केट में डॉलर कोई नहीं मिल रहा। अब डार साहब का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान का जो रुपया है वो उसको हम नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं और अवाम के रिलीफ के हवाले से जब बात हुई तो डार साहब ने ये कहा कि इस वक्त डॉलर जो है वो चूंकि डार साहब ये समझते हैं कि वो अनरियलिस्टिक प्राइस है उसकी 225 या 250, लिहाजा उनका ये कहना है कि डॉलर जो है वो अगर 150, ये देखें यहाँ पर ये जो नुक्ता है कि डॉलर जो है वो अगर पाक रुपीज़ के अगेंस्ट जो है वो 150 रुपये पर अगर खड़ा हो जाता है तो हमारी जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 25 से 30% जो है वो कम हो जाएगी। अब ये उनकी प्लानिंग भी है और वो कुछ ऐसा करना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जब होगा तब की बातें हैं। अभी फ़िलहाल तो लम्हे मौजूद में हमें कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में जो पॉजिटिविटी थी उनमें इन 2-3 न्यूज़ का भी असर था। लेकिन ये जहाँ तक कहना है डार साहब का कि वो अगले 15 से 20 दिन के अंदर, ये वैसे इस पूरे आर्टिकल में नहीं है लेकिन मैं ये अपने सोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि डार साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि वो डॉलर के हवाले से और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉलर की प्राइस को भी नीचे लाने में काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म है और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब इसी के साथ मिलती-जुलती जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने अगले 3 महीने के अंदर जो है वो तकरीबन $8.5 अरब जो है वो वापस करने हैं। अब इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में मौजूद जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अगर उसी का जायज़ा ले लें, गो कि वो हमारे अपने भी नहीं हैं, वो भी लोगों के हैं, तो अगर हम वो उन्हीं के भी इस्तेमाल करके वापस कर दें तो हमारे पास पीछे कुछ नहीं रह जाता, ख़जाना बिल्कुल ज़ीरो बेटा ज़ीरो हो जाता है। लेकिन डार साहब का जो है वो इस हवाले से ये कहना है कि जी हमने $8.5 अरब वापस करने हैं, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है उनमें ये है कि जी $2 अरब
जो हमने यूएई का वापस करना है, उनमें सबसे जो उनको बड़ी उम्मीद है वो ये है कि वो रीशेड्यूल हो जाएगा और कुछ वक्त ले लिया जाएगा इनकी रीपेमेंट्स के लिए। इस तरह पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर आने वाला जो प्रेशर है उसको वक्ती तौर पर जो है वो थोड़ा वेव आउट कर लिया जाएगा। लेट्स सी। देखिए, अगर उन्होंने हमें ये पॉलिसी दी है और हमें ये बात सामने नज़र आ रही है कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी कि ये ऐसा होता है या नहीं। इसमें दुबई बेस्ड प्राइवेट बैंक्स का भी है, इसमें चाइनीज़ बैंक्स का भी है, इनमें गवर्नमेंट्स के भी पैसे हैं दोनों ममालिक की। तो देखिए कि आने वाले दिनों में क्या ये जिस तरह से बयान कर रहे हैं इस तरह से ये रीशेड्यूल करने में कामयाब हो जाते हैं। और जो तैयारी हमें नज़र आ रही है, देखिए डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपने मोहल्ले में किसी के पैसे देने हो और वो आपके दरवाजे पे आके खड़ा होकर चीखे मारना शुरू कर दे कि सर मेरे पैसे कर दो, दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप जाके उसका मिन्नत तरला करके उससे मज़ीद टाइम ले लेते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पेमेंट्स के हवाले से हमें कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही कि जी पैसे यहाँ से आएंगे और हम पे कर देंगे। ज़्यादातर बातें इस तरह से हो रही हैं कि उनको रीशेड्यूल कर लिया जाएगा और नेगोशिएशन होंगी और इस तरह से इसको पोस्टपोन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। पेमेंट वाला हिस्सा फ़िलहाल नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है तो उसके बाद यकीनन देखें, वो भी अब कहते हुए वो क्या कहते हैं यार, वो बड़ा अजीब सा लगता है कि उसमें भी जब वो आईएमएफ का प्रोग्राम अगर हमारा डील हो जाती है उनके साथ इस रिव्यू के बाद, तो उसके बाद वो कर्जा ही मिलेगा ना यार। लेट्स सी। खैर, अब इसके ऊपर मजीद बात करने को दिल नहीं कर रहा कि मिलेगा तो फिर भी कर्जा ही, लेकिन चलें वक्ती तौर पर हालात बेहतर हो जाएंगे। लेट्स सी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर हमने डिस्कस कर लिया। आज ऑटोमोबाइल्स भी चले क्योंकि गाड़ियों के हवाले से भी ये बातें हो रही थी। अगर मुझे वक्त मिला तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने इजाज़त दी है गाड़ियों को कि जी वो भी अपने पुर्जे शुर्जे जो है वो मंगवा सकते हैं। जब आएंगे तब देखेंगे जी। अभी फ़िलहाल तो किया वाले जो है उन्होंने भी अपने को एक तो शोरूम जो है वो कराची के अंदर बंद कर दिए। गधा गाड़ियां जो है वो लोगों को 80-80 लाख में बेची जा रही हैं। उफ, उफ। वो पिछले दिनों भाई ने ली, वो क्या कहते हैं जी उसको, वो यार ये किया वालों की ही गाड़ी है वो, हाँ, किया स्पोर्टेज। वो मेरा ख्याल है जी उसको कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 75 या 80 लाख की पड़ी है। यार को खुदा का खौफ करो। इतने में तो वो 5 मरले का घर आ जाता है यार, जितने में ये गधा गाड़ी आपने खरीदी है। माजरत सर, जिनके पास वो है वो यकीनन बुरा मनाएंगे मेरी इस बात का, लेकिन सर जो गाड़ी देखी है मैंने वो 80 लाख वाली है नहीं। वो 30-32 लाख की गाड़ी 35 की हो तो ठीक है, इतने में तो बहरहाल, लेकिन अब इतने में तो सुजुकी की गाड़ियां मिल रही हैं। खैर, ये देखिए वक्त का एक वो क्या कहते हैं दबाव है हमारे ऊपर। हम जो है वो गर्दिश में आए हुए हैं वक्त की, तो देखिए क्या बनता है हमारे साथ। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं जी। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आज फिर एक बार जो है वो बैंक अल्फला में लगा। देखिए ये शेयर्स जो हैं, अब देखिए देखना ये है बेसिकली, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आज डिस्कस ना कर लूँ कि बैंक अल्फला जो है इसकी क्या वजह है। देखिए आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है बैंक अल्फला में लगा और मेरा जहाँ तक ख्याल है शायद कल भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में ही लगा था। देखिए ऑटोमोबाइल्स जो है वो आज बड़े अच्छे चले हैं। सबसे ऊपर पाक सुजुकी है, 7% का इजाफा है। होंडा एटलस कार है, बड़ा गंदारा है, छोटा गंदारा है, सब में 3% 5% की जो है वो हमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। मिल्लत ट्रैक्टर में भी हमें को 2 रुपये का इजाफा नज़र आ रहा है। मिल्लत वाले जिनके पास हैं वो हौसला फरमाइएगा, दिस इज़ द टाइम टू कीप एंड मोर इन्वेस्ट इन मिल्लत ट्रैक्टर। जिनके पास ऑटोमोबाइल्स के शेयर हैं उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या करें, अभी फ़िलहाल इनकी स्टडीज़ बनाने वाली हैं। हाँ, अलबत्ता जिनके पास ट्रैक्टर्स के शेयर हैं वो भी ख़ास तौर पर मिल्लत ट्रैक्टर का शेयर है काफ़ी हद तक जो है वो नीचे आ चुका है। लिहाजा मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी बाकायदा तौर पर मिल्लत ट्रैक्टर और अलगाजी ट्रैक्टर के हवाले से। लिहाजा अलगाजी की मैं बात नहीं कर रहा, बी स्पेसिफिक। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पर्दे उठा के बतानी पड़ती हैं दोस्तों को।
आगे चलते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। कभी कभी अधूरी बातें भी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि अक्सर छोड़ देनी चाहिए यार, ऐसे सीपी वालों का नोटिस ही ना आ जाए हमें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो राय है वो आज भी वही है कि देखिए, इस वक्त तमाम के तमाम मामलात जो चल रहे हैं वो सारे के सारे फंडामेंटली हैं। न्यूज़ के ऊपर मार्केट जो है वो पूरी तरह से रिलाई किए हुए, लिहाजा आंखें भी खोलें और साथ में कान भी खुले रखें अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, जिन्होंने मुझे बताया भी है कि जी हम तो स्टॉक मार्केट से भाग रहे हैं। सो फाइन, जो भाग रहे हैं उनको भागने दें। आप अगर पाँव पक्के रखेंगे अपने और सारा पैसा मार्केट में नहीं झोंकेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज कीजिए, इस मार्केट के अंदर सरवाइव आप कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात और फिर वीडियो खत्म करेंगे। फर्ज कीजिए, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने ऑटोमोबाइल्स के 500 शेयर खरीदे। अब फर्ज कीजिए कि वो 500 शेयर जो है वो आज आपको थोड़ा सा फर्ज कीजिए प्रॉफिट दे रहे हैं, 2% का प्रॉफिट दे रहे हैं। कल भी मार्केट बेहतर रहती है, 2% का और प्रॉफिट दे देते हैं। फर्ज कीजिए आहिस्ता अगले 4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपको वो प्रॉफिट जो है वो 3 से 5% का प्रॉफिट दे देते हैं। आधी पोजीशन काट दीजिए एंड देन कीप कैश इन योर हैंड अगेन। रोटेट करेंगे तो इस मार्केट में जिंदा रहेंगे। अगर पूरा पैसा झोंक देंगे कि बस मैंने अपना पोर्टफोलियो आज मुकम्मल कर लिया है, तो जिस दिन कोई चीज़ मुकम्मल होती है वो वहाँ से फिर उसको दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो फिर दोबारा से आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।